हेलो बच्चों, आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे जैसे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए गए, उन सब की खोज हुई, उन सबको एक प्लेस दिया गया, एक स्थान दिया गया, और उस स्थान को देने वाले जो है बहुत सारे साइंटिस्ट आए। तो इसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, लेकिन इनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले उन्होंने जो है साइंटिफिक बेस पे जो है क्लासिफिकेशन किया, और उन्होंने ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, प्लांट और एनिमल को, तो उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक प्लांट और एक एनिमल। अब प्लांट में जो कैरेक्टर थे उस कैरेक्टर के बेस पे या उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, उन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे प्लांट को उन्होंने तीन टाइप में डिवाइड किया, हर्ब, सर्ब्स और ट्रीज। और इसी तरह एनिमल को भी जो है एरिस्टोटल ने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में? पहला पार्ट या पहले ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड पाए जाते थे, तो जिनमें रेड ब्लड पाए जाते थे उनको एनीमा में रखा, और जिसमें जो है रेड ब्लड नहीं होते थे उसको एन एनीमा में रखा। तो इस तरह से एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एनीमा और एन एनीमा में। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक पहले जो थे साइंटिस्ट थे, तो हम ऐसे कह सकते हैं एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट to attempt a scientific basis of classification. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने सबसे पहले जो है अटेम्प्ट या सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कौन थे? एरिस्टोटल। उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्या किया? क्लासिफाई किया। अब क्या किया, ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप के अर्थ पे। फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं? प्लांट। और एक कौन से टाइप के होते हैं? एनिमल। तो स्टार्टिंग में इन्होंने दो ही टाइप के एनिमल को बताया, एक प्लांट और एक एनिमल को। तो जब इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया, प्लांट क्लासिफाई का मतलब क्या था कि कौन से कैरेक्टर होंगे जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, कौन से कैरेक्टर होंगे जो एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। तो उस बेसिस पे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। तो प्लांट में उन्होंने क्या बताया कि प्लांट के कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब है कि उनके बॉडी को अगर हम बाहर से देखें तो वो कैसा दिखता है, मतलब कई के जो है लीफ अलग होते हैं, कई के स्टेम अलग होते हैं। कई सारे प्लांट के स्टेम जो होते हैं ग्रीन होते हैं, कई सारे प्लांट के स्टेम बहुत छोटे होते हैं, इसके साथ साथ वो जो हैं फ्लैक्सिबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो उनके स्टेम होते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है लेंथ वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोटे भी होते हैं। तो इस कंडीशन को लेके या इस बेस पे, तो मॉर्फोलॉजिकल बेस पे जो है, जो एरिस्टोटल ने जो है प्लांट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट जो कैटेगरी था उन्होंने उस कैटेगरी को नाम दिया हर्ब्स। सेकेंड जो कैटेगरी था उन्होंने नाम दिया क्या? श्रब्स। और थर्ड जो कैटेगरी था उन्होंने क्या नाम दिया? ट्री।
बहुत ही अच्छा, किस बेस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या थे? जैसे अगर हम हर्ब्स की बात करें तो सबसे छोटे जो प्लांट होते हैं, जिनके लीफ, जिनके स्टेम, जिनके ब्रांचेस सभी ग्रीन हो, ग्रीन कलर में हो, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लें कोरिएंडम, जिसको हम धनिया कहते हैं, एक तरह का हर्ब प्लांट है। सर्फ की अगर हम बात करें तो ये हर्ब्स की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं, और बड़े होने के साथ साथ इनके जो स्टेम होते हैं, इनके जो ब्रांचेस होते हैं, हर्ब्स के ब्रांचेस और स्टेम जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन सर्ब्स के ब्रांचेस और स्टेम जो है फ्लेक्सिबल नहीं होते। और इसके साथ साथ इनके जो स्टेम थोड़े से वो जो है हार्ड होते हैं। तो ऐसा जो नेचर होता है वो सर्ब्स में पाया जाता है। तो जैसे एग्जांपल लें रोज़, इसके अलावा अनार, ये सभी जो प्लांट होते हैं ये सभी क्या होते हैं? सर्ब्स होते हैं। ट्रीज़ में क्या, जिनकी लेंथ जो होती है बहुत बड़ी होती है, जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा बड़ी हो, इसके साथ साथ इनके स्टेम जो होंगे वो बहुत ही क्या होंगे? मोटे होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनके जो ब्रांचेस इनके अंदर बहुत सारी होंगी। तो ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाती हैं? ट्रीज के अंदर। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट हर्ब्स, सेकेंड श्रब्स, और थर्ड जो था वो क्या था? ट्री था। इसके अलावा उन्होंने एनिमल को भी डिवाइड किया। एनिमल को भी उन्होंने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट थे? देखिएगा, पहला जो पार्ट था जिसमें ब्लड पाया जाता था उसको उन्होंने नाम दिया इनैमा, और सेकंड नाम दिया एनैमा। पहला जो था इनैमा और दूसरा जो था क्या था? वो एनैमा। तो अब क्या था? इनैमा क्या था? जिसके अंदर रेड ब्लड थे, विथ रेड ब्लड। एनैमा क्या था? विदाउट रेड ब्लड। मतलब जिसके अंदर, जिनका जो ब्लड हो वो रेड हो, वो इनैमा, और जिनके अंदर जो रेड ब्लड नहीं हो वो क्या होगा? एनैमा। तो अब इन्होंने क्या किया, देखिएगा, ऐसे अगर हम बात करते हैं रेड ब्लड की, तो रेड ब्लड जो होता है इसको हम आरबीसी कहते हैं। और आरबीसी रेड ब्लड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है। तो जिनके अंदर रेड ब्लड था, आरबीसी था, उनको कहा गया इनीमा, और जिनके अंदर आरबीसी नहीं था उसको कहा गया एनैमा। तो इस तरह से एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक रेड ब्लड के वाला और एक क्या था? विदाउट रेड ब्लड वाला। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था जिसको जो है किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। लेकिन ये जो था ये सेटिस्फैक्शन वाला जो है क्लासिफिकेशन नहीं था। तो इसको जो है इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थी। तो उस डिमेरिट्स को सुधारने के लिए बहुत सारे नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन दिया। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस किस क्लास में डिवाइड किया गया, या कौन कौन से तरह के किंगडम थे जिसमें उनको जो है रखा गया। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब कितने तरह के जो है सिस्टम दिए गए जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाए। तो देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को जो है, या डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट किंगडम।
तो क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेस पे ऑर्गेनिज्म को जो है डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो मैं ऐसे कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ classification organism are classified into following kingdoms। तो देखिएगा, जब ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे पाए जाते थे, जब उनकी खोज हुई तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है उनको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग किंगडम दिए। अब कितने किंगडम थे अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसकी अगर हम बात करें तो उसको नाम दिया गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब 2 किंगडम खोजे गए स्टार्टिंग में और उन्हीं में ऑर्गेनिज्म को रखा गया। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी डिमेरिट्स निकली, बहुत सारी कमियां आई, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी। तो उन डिमेरिट्स के बेस पे जो है एक नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक नए तरह के क्लासिफिकेशन को दिया, जिसको कहा गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब उस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी 3 किंगडम दिए गए, एक किंगडम को नए को बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर बाद में एक और नए जो है साइंटिस्ट आए। क्यों आए? क्योंकि जो 3 किंगडम था उसमें भी बहुत सारे डिमेरिट्स निकली और उस डिमेरिट्स को सही करने के लिए एक नए साइंटिस्ट एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ है, जिसको दिया गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फिर उसके बाद उसमें भी डिमेरिट्स निकली तो एक नए साइंटिस्ट आया, फिर एक नए जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ, जिसको कहा गया 5 किंगडम सिस्टम या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और अभी तक जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो उसको हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन इसके बाद भी नहीं रहा गया, इसमें भी जो है बहुत सारी डिमेरिट्स निकली। तो उसके बाद जो है 6 किंगडम आया। तो वो 6 किंगडम क्या है उसको भी हम थोड़ा सा लास्ट में जानेंगे। तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, कितने टाइप के जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए। तो इसको जो है डिफरेंट किंगडम में या ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई किया गया। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, जिसको नाम दिया गया क्या, देखिएगा 2 किंगडम सिस्टम या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकेंड जो था देखिएगा वो क्या था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थर्ड जो था देखिएगा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर्थ जो था वो क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और अभी तक जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वो कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो वो है 5 किंगडम। लेकिन इसके बाद एक और नया आया जिसको कहा गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया, 6 किंगडम को जो है रखा गया। पहले 5 थे, स्टार्टिंग में 2 थे, फिर 3 आए किंगडम आए, फिर 4 किंगडम बने, फिर 5 किंगडम बने, फिर 6वां किंगडम बना। लेकिन 6वें किंगडम में एक नए किंगडम को ऐड किया गया
तो वो जो किंगडम था उन सभी किंगडम को, इस 6 किंगडम को जो है डोमेन में डिवाइड किया गया था। तो 3 डोमेन बना था, एक डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकेंड, डोमेन थर्ड। तो जो 6 किंगडम को क्लासिफाई किया गया, इस 6 किंगडम को इस 3 डोमेन में रखा गया। कैसे रखा गया, इसी चीज़ को पढ़ना है। अब हम जो है एक एक करके सभी क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या है, किसने दिया, कैसे था, इसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और आपको जो है अगर एक बार आप इस समझ जाओगे इसको जो है, फिर आपको ये कभी भूलने वाला नहीं है। देखिएगा क्या है, देखिएगा अर्थ पे स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिज्म पाए गए उसको जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट। तो कैरोलस लीनियस ने जो है उन सभी ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, और वो 2 कैटेगरी जो था वही कैटेगरी नाम दिया गया, उसको किंगडम नाम दिया गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको जो है देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, लीनियस। तो लीनियस ने जो है 1758 में 1758 में इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। कौन थे, लिनियस, इन 1758। तो कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को दिया था, या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। कब दिया था, 1758 में। और उन्होंने जो है 2 किंगडम बनाए थे, नए किंगडम, वही पुराने वाले थे एरिस्टोटल के ही। पहला जो था उन्होंने नाम दिया था क्या, प्लांटी, और दूसरा जो था उन्होंने नाम दिया था क्या, एनिमेलिया। तो फर्स्ट जो उन्होंने किंगडम बनाया था वो था प्लांटी, और सेकेंड जो उन्होंने किंगडम बनाया था वो क्या था, एनिमेलिया। ये दोनों कौन थे, किंगडम थे। अब देखिए, अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए गए, कुछ प्लांट पाए गए, कुछ एनिमल पाए गए। अब उन कैरेक्टर के बेस पे इन दोनों किंगडम में जो है उन एनिमल को क्लासीफाई किया गया। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लांटी की, तो प्लांटी में बहुत सारे एनिमल को रखा गया। जैसे अगर हम बात करें एल्गी को रखा गया। एल्गी क्या होते हैं, एल्गी जो होते हैं ये एक्वाटिक नेचर के होते हैं, ये जलीय होते हैं। तो जहाँ पे पानी वानी रहता है, आपने देखा होगा मखमली हरे कलर के जो है वहाँ पे पाया जाता है, जिनको कहा जाता है क्या, एल्गी। इसी तरह से फंगस जो होते हैं ये मॉइस्ट प्लेस पे ग्रो करते हैं, या जहाँ पे अंधेरा होता है, जहाँ पे सनलाइट नहीं होता वहाँ पे ग्रो करते हैं। तीसरा क्या है, ब्रायोफाइटा, ये भी एक तरह का प्लांट है। फिर क्या था, टेरिडोफाइटा, ये भी एक तरह का प्लांट है। फिर जिम्नोस्पर्म, देखिएगा ये सबसे अर्थ पे सबसे पहले आने वाले प्लांट हैं, इसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और लास्ट में कौन है, एंजियोस्पर्म। और ये जो होता है मोस्टली जो हमको प्लांट दिखते हैं वो सभी किस में आते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। अब एंजियोस्पर्मिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। क्या होते हैं हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। तो प्लांट जो थे, प्लांट के अंदर या किंगडम प्लांटी के अंदर जो थे, बहुत सारे जो प्लांट के कैरेक्टर रखते थे उन सबको इसमें रखा गया। इसमें पहला जो था जिसको नाम दिया गया क्या, एल्गी। फिर क्या था, फंगस। फिर क्या था, ब्रायोफाइटा। फिर क्या था, टेरिडोफाइटा। फिर क्या था, जिम्नोस्पर्म। और क्या थे, एंजियोस्पर्म। इन सबको जो है क्लासीफाई कहाँ किया गया, प्लांटी के अंदर। किसने किया, कैरोलस लीनियस ने। कब किया, 1758 में।
तो पहला किंगडम प्लांटिडिया, दूसरा किंगडम कौन सा था? एनिमेलिया। अच्छा, एनिमेलिया में क्या किया? जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है या जिस फाइलम में जो भी ऑर्गेनिज्म आते थे, इस कैरेक्टर के बेस पे उन फाइलम में रखा गया था, उन सभी फाइलम को इस एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड किया गया। तो जो पहला जो था, जिसमें अगर हम बात करते थे, इसमें देखिएगा फर्स्ट जो है, जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो फाइलम है वो क्या है? सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ। इसके अलावा प्लेटी हेलमिन्थेस, इसके अलावा मोलस्का, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा, इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा, इसके अलावा कॉर्डेटा, और भी सारे फाइलम हैं। इन सभी फाइलम को जो है किस किंगडम में इंक्लूड किया गया? एनिमेलिया में। तो जितने भी प्लांट थे उसको प्लांटी में रखा गया, जितने भी एनिमल थे उसको जो है एनिमेलिया में रखा गया। तो ये दो किंगडम बनाया गया, जिसको कहा गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। कब? 1758 में। अब देखिएगा, जब ये क्लासिफिकेशन दे दिया गया तो ठीक था, लेकिन जो है इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थी, बहुत सारी कमियां थी। क्या क्या कमियां थी अगर हम इसकी बात करें तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम कमियों की बात करते हैं तो वो क्या है? फंगस। फंगस जो था ये सबसे बड़ी कमी थी, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था या कैरोलस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी। कैसे? फंगस एक प्लांट है, लेकिन प्लांट में क्या था? प्लांट में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है या जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, उन सभी को इंक्लूड किया गया प्लांटे के अंदर। लेकिन फंगस में क्या था? फंगस जो है वो क्या है? एक तरह का हेट्रोट्रॉफिक। मतलब ये क्या करता है? ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है? डिपेंड रहता है। इस वजह से ये क्या थी? एक डिमेरिट्स निकले किसकी? प्लांटी की या कैरोलस लिनियस की। जो क्लासिफिकेशन था कैरोलस लिनियस का, उसका एक डिमेरिट्स निकला। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? ये डिमेरिट्स निकला, पहला डिमेरिट। दूसरा डिमेरिट्स क्या था? इन्होंने जो है यूग्लिना को एनिमेलिया में रखा। यूग्लिना एक जो है एनिमल ही है, लेकिन यूग्लिना की खास बात क्या होती है? इसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, दोनों के नेचर पाए जाते हैं। और ये दोनों का नेचर एनिमेलिया में नहीं होता। एनिमेलिया जो होता है इसमें जो एनिमल इंक्लूड होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन इनमें जो है यूग्लिना को भी रखा गया, तो ये भी उसका क्या निकला? एक डिमेरिट्स निकला। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइकेन, लाइकेन जो होता है ये एल्गी और फंगस के बीच का कनेक्टिव लिंक है। यह दोनों के नेचर को रखता है, दोनों के मिलने से ये बनता है लाइकेन। तो ये लाइकेन भी एक प्लांट है, लेकिन ये एल्गी और फंगस के दोनों को नेचर रखता है, तो इनको भी जो है थोड़ा सा जो है अलग क्लासीफाई किया गया। ये भी जो क्या था? एक डिमेरिट्स था। इसके अलावा इसमें एक और डिमेरिट्स थी। इन्होंने जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के जो है ये दो सेल के बेस पे जो है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इन्होंने इसको भी क्लासीफाई नहीं किया, इसके बेस पे भी जो उन्होंने जो है ये टू किंगडम को नहीं दिया। तो ये भी क्या था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जो प्रोकैरियोटिक थे, जो यूकैरियोटिक थे, इन सबको जो है एक ही में इंक्लूड कर दिया था। जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें एक गोल सा न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कवर्ड नहीं होता, तो उसको भी जो है प्लांट में रखा गया। और बाकी सभी जो यूकैरियोटिक वाले होते हैं उसको भी प्लांट के अंदर रखा गया। तो इसको
जो है डिफ्रेंशिएट या अलग अलग इसको क्लासीफाई नहीं किया गया, तो ये भी इसकी क्या थी, डिमेरिट्स थी। इसके अलावा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, तो इनको जो है अलग अलग रखना चाहिए था, अलग अलग किंगडम में क्लासीफाई करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो सब दोनों को एक ही किंगडम में क्लासीफाई किया, तो इस तरह से ये भी एक क्या थी, डिमेरिट्स थी। तो इस डिमेरिट्स को सही करने के लिए एक नया साइंटिस्ट आए, एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ, जिसको नाम दिया गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब क्या था, किसने दिया, तो जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। तो अर्नेस्ट हैकेल ने जो है इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, कब दिया था, 1866 1866 में जो है इस 3 किंगडम सिस्टम को दिया था। कौन दिया था, अर्नेस्ट हैकेल, 1866। तो 1866 में इसको दिया था। और इन्होंने क्या किया, जब बहुत सारे डिमेरिट्स निकली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो इन्होंने एक नए किंगडम को ऐड किया, और उस नए किंगडम का नाम था क्या, प्रोटिस्टा। अब किस बेस पे इन्होंने किया, अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा, तो इन्होंने 3 किंगडम बनाए। पहला जो किंगडम था वो क्या था, प्लांटी, पहले वाला। दूसरा क्या था, एनिमेलिया। तीसरा उन्होंने नया किंगडम कौन दिया, प्रोटिस्टा। तो उन्होंने एक नए किंगडम को जो है ऐड किया, जिसको नाम दिया गया क्या, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में जो है उन एनिमल को इंक्लूड किया गया जो टिश्यू डिफरेंशिएशन को रखते थे, या जिनके अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन पाया जाता था। तो स्टार्टिंग में जो है इसमें जो है इंक्लूड किया गया, प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया एल्गी और प्रोटोजोआ को। तो इसमें जिस ऑर्गेनिज्म को रखा गया वो कौन थे, एल्गी और प्रोटोजोआ। अच्छा, किस बेस पे रखा गया, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या था, जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी टिश्यू डिफरेंशिएशन की, टिश्यू डिफरेंशिएशन, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेबिलिटी थी टिश्यू डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन, उन सभी को इंक्लूड किया कहाँ पे, प्रोटिस्टा में। और बाकी जितने थे, जो भी फंगस थे, जो भी फंगस था, जो भी ब्रायोफाइटा था, जो भी टेरिडोफाइटा था, जो भी जिम्नोस्पर्म थे, जो भी एंजियोस्पर्म थे, सबको जो है प्लांटी के अंदर रखा। और एनिमेलिया में जितने भी थे, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्कीहेल्मिन्थेज, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इन सभी फाइलम को कहाँ इंक्लूड किया, एनिमेलिया में। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारी डिमेरिट्स निकली। क्या डिमेरिट्स थी, तो इस डिमेरिट्स में क्या थी, इन्होंने जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। मतलब जो बैक्टीरिया थे ब्लू ग्रीन एल्गी थे, उनको जो है एल्गी में ही रखा, उनको प्लांट के अंदर ही इंक्लूड किया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म को एक ही अंदर इंक्लूड किया। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक था क्या, देखिएगा थोड़ा सा, ये है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, यहाँ हम देखते हैं, ये प्रोकैरियोटिक और ये क्या है, यूकैरियोटिक। इसमें ट्रू न्यूक्लियस हो और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो वो क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक। जिसमें एक्टिव सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीज़ें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोटिक। जैसे इसमें बैक्टीरिया है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, इन सबको जो है प्रोकैरियोटिक में रखा गया। बाकी जितने भी प्लांट और एनिमल हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया,
इन सबको कहाँ रखा गया है? यूकैरियोटिक। तो ये भी जो था यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक। इसमें इसी में जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था, और यही इसकी डिमेरिट्स निकली। इसके साथ साथ उन्होंने जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक ही में इंक्लूड किया। इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। एक ही प्लांट, जैसे बहुत सारे प्लांट ऐसे थे जो यूनिसेलुलर थे, बहुत सारे प्लांट ऐसे थे जो मल्टीसेलुलर थे, उन सबको एक ही के अंदर रखा। तो एक साथ रखना ये क्या था? उनके डिमेरिट्स निकली। बहुत सारे एनिमल ऐसे थे जो यूनिसेलुलर थे, जैसे अगर हम एग्जांपल में जैसे अमीबा, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन सबको एक ही अंदर इंक्लूड किया। इसके अलावा मल्टीसेलुलर में जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे देखिएगा प्रोटोजोआ में सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। एल्गी जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर रहते हैं। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो क्या है? यूनिसेलुलर होते हैं। उन सबको, उन दोनों को एक साथ रखा गया। ये भी इसके क्या निकली? डिमेरिट्स निकली। तो इसको सही करने के लिए जो है एक नया साइंटिस्ट आए, एक नए किंगडम को उन्होंने इंक्लूड किया। तो जो 3 किंगडम था अब वो कितना हो गए? 4 किंगडम। तो एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, या एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, जिसको कहा गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने दिया था? एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। तो अर्नेस्ट हैकेल ने जो है एक नया क्लासिफिकेशन दिया, जिसको क्या कहा गया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिनका नाम था कोपलैंड। तो कोपलैंड ने जो है इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था 1956 में। तो देखिएगा 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को किसने दिया? कोपलैंड। कब दिया था? 1956। 1956 में जो है देखिएगा नया, एक पहला 1700, फिर दूसरा 1800, फिर तीसरा 1900। तो ऐसे लाइन से जो है हर साल जो है एक नया किंगडम को इंक्लूड किया गया। और इसमें कितने किंगडम को इंक्लूड किया गया? 4 किंगडम को। अच्छा, अब ये 4 किंगडम कौन थे और किसने किया था? तो कोपलैंड ने। तो कौन कौन से ये 4 किंगडम थे? देखिएगा, इसमें पुराने वाले जो 3 किंगडम तो वही थे, इसमें पुराने 3 किंगडम वही थे, और इसमें एक नए किंगडम को इंक्लूड किया गया था। तो पुराने में पहला जो किंगडम था वो क्या था? प्रोटिस्टा। दूसरा क्या था? प्लांटी। तीसरा क्या था? एनिमेलिया। और इसमें जो नया किंगडम इंक्लूड किया गया या जोड़ा गया वो क्या था? मोनेरा। तो डिमेरिट्स जो निकली थी 3 किंगडम की, उसको सही करने के लिए कोपलैंड ने 4 किंगडम दिया, और इसमें एक नए किंगडम को इंक्लूड किया जिसका क्या नाम था? मोनेरा। अब ये खास बात क्या थी इस किंगडम की? क्यों उन्होंने जो है 4 किंगडम दिया? तो अपने क्लासिफिकेशन में एक चीज़ उन्होंने सही किया। वो क्या था? जो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक जो नेचर था उसको उन्होंने जो है अपने इस क्लासिफिकेशन में सही किया। मतलब जो प्रोटिस्टा, प्लांटी और जो एनिमेलिया थे, उन सब में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो कैसे थे? यूकैरियोटिक। इनमें ट्रू न्यूक्लियस क्या हो? प्रेजेंट हो। तो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उनको किस में रखा जाता है? यूकैरियोटिक में। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे वो कैसे थे? यूकैरियोटिक सेल वाले। लेकिन मोनेरा की अगर हम बात करें तो इसमें कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक वाले। और प्रोकैरियोटिक वाले की अगर हम बात करें जिसमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो एग्जांपल क्या है वो क्या है? बैक्टीरिया। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम कहते हैं क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा
माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया, एक और है जिसको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। तो ये सभी जो ऑर्गेनिज्म है, इन सभी ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा गया है? मोनेरा के अंदर। तो मोनेरा के अंदर कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इनकी खास बात क्या है कि ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल वाले का मतलब क्या है कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इनकी, तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इनके अंदर एक सेल होगा, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, अगर मोस्टली हम न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और डायरेक्टली जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या? ये जो होता है, जैसे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है, वो एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वो एक जेनेटिक मटेरियल है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है। प्रोटिस्टा में कौन कौन से रखा गया है ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जैसे प्रोटोजोआ, स्लिम मोड्स, अच्छा प्रोटोजोआ में जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जो है कहाँ पे इंक्लूड किए गए? प्रोटोजोआ में। स्लिम मोड एक तरह का ये भी ऑर्गेनिज्म है। अच्छा प्लांटी में कौन कौन रखा गया? तो प्लांटी में देखिएगा, इसमें एल्गी था, फंगस, पहले एल्गी था कहाँ पे? प्रोटिस्टा में, फिर बाद में इसको कहाँ पे रख दिया गया? प्लांटे के अंदर। क्यों? क्योंकि एल्गी में क्या था? एल्गी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इस बेस पे उसको कहाँ रखा गया? प्लांटी में। लेकिन एल्गी से एक और एल्गी को निकाल दिया गया और उसको रखा गया मोनेरा में, जिसको कहा गया क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वो भी एक एल्गी है, इसको हम साइनोफाइसी भी कहते हैं। तो इस एल्गी को कहाँ से निकाला गया? प्लांटी से। कहाँ रखा गया? मोनेरा में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो पहला प्लांटी में एल्गी रखा गया, फिर फंगस, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और फिर किसको रखा गया? एंजियोस्पर्म। तो इन सब ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा गया? प्लांटी में। एनिमिलिया में देखिएगा, तो एनिमिलिया में जैसे सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, जितने भी फाइलम थे, टोटल जो फाइलम थे, उन सभी फाइलम को कहाँ रखा गया? एनिमिलिया के अंदर, प्रोटोजोआ को छोड़ के। तो ये थे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की एक डिमेरिट्स निकली, और वो डिमेरिट्स क्या थी? अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो फंगस था, उस फंगस को जो है प्लांटी में इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे देखिएगा, ये जो फंगस है प्लांटी में इंक्लूड किया गया था। अच्छा, यही इसके डिमेरिट्स थी। क्यों थी? क्योंकि जो फंगस होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। अब बाकी जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें इन सब में क्लोरोफिल होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इस वजह से फंगस को जो है प्लांटी से निकाल दिया गया और उसको एक सेपरेट किंगडम दिया गया। इस तरह से जो 4 किंगडम थे वो कितने हो गए? 5 किंगडम। तो नेक्स्ट जो किंगडम आया, एक नया किंगडम, जिसमें एक नया क्लासिफिकेशन आया, जिसमें एक नए किंगडम को इंक्लूड किया गया, जो क्या था? फंगस। और इस तरह से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसको कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अब हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने दिया था इसको? तो एक साइंटिस्ट थे
आर.एच. विटैकर। आर.एच. विटैकर ने जो है 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। किसने दिया? आर.एच. विटैकर 1969 में। तो इन्होंने क्या कैसे दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? तो उन्होंने जो है पहले जो 4 किंगडम थे, कौन कौन से थे हम एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, पहला जो था वो क्या था? मोनेरा। यहाँ पे हम देखते हैं, पहला था क्या? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा जो एक नया किंगडम जो इंक्लूड किया गया वो क्या था? फंजाई। चौथा प्लांटी। और लास्ट क्या था? एनिमेलिया। तो यहाँ से 5 किंगडम सिस्टम या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसको किसने दिया? आर.एच. विटैकर। और अभी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो कौन पढ़ते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में दिया गया। पहला जो क्या था? मोनेरा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था? फंजाई। चौथा क्या था? प्लांटी। और पांचवा क्या था? एनिमेलिया। जिसमें अगर हम बात करें तो मोनेरा में किन को रखा गया? प्रोकैरियोट्स को, प्रोकैरियोट वाले ऑर्गेनिज्म को। और इन सब में किसको रखा गया? यूकैरियोट वाले। तो मोनेरा में कौन कौन से थे अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड किया गया किसको? वही बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर क्या था? माइकोप्लाज्मा, इसको हम माइकोप्लाज्मा। फिर क्या था? आर्की बैक्टीरिया। फिर एक और था यू बैक्टीरिया। इन सबको इंक्लूड किया गया कहाँ पे? मोनेरा में। और इन सब की खास बात क्या थी? इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। ट्रू न्यूक्लियस होता क्या है अगर हम थोड़ा सा समझें। जैसे हमने 2 तरह के सेल पढ़े। एक अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में आपने देखा होगा एक न्यूक्लियस होता है बीच में, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और इसके अंदर जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो होता है, ये सारी चीज़ें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो अलग सेपरेट नहीं होते। इसमें सब कुछ, जैसे हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया में ये है तो बीच में ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता। उसमें जैसे देखिए ये जो है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म अलग अलग है, लेकिन इसमें दोनों एक ही में मिक्स होते हैं। और इसमें अलग न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियोइड होता है। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं। और भी सारे हैं, इनमें एक्टिव सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इस प्रोकैरियोटिक में एक्टिव सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। इन सब में मतलब मोस्टली कुछ चीज़ें हैं कि जो प्लांट और एनिमल है डिफरेंट करता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो इनमें नहीं होती। ये डिफरेंट होता है क्या? प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। प्लांटिंग प्रोटिस्टा में कौन कौन से थे? प्रोटिस्टा में वही 2 ऑर्गेनिज्म, एक था स्लेमोड्स और एक था क्या? प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ में क्या क्या था? अमीबा, पैरामीशियम,
यूग्लिना। फंगस में जो भी फंगस थे सबको इसमें इंक्लूड किया गया था, चाहे वो मल्टी हो चाहे वो यूनी हो। प्लांटी में वो सभी थे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और फाइलम इसमें था सिलेंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, एस्कीहेलमिन्थेज, और क्या था, कॉर्डेटा। ये सभी जो थे, ये सभी फाइलम इंक्लूड किए गए थे किसमें, एनिमेलिया में। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें जिसको दिया था आर.एस. व्हिटेकर ने। अब अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसके कुछ पॉइंट की बात करें कि इनका क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या था, किस बेस पे जो है उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन किया था, अगर हम बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला इन्होंने पॉइंट क्या दिया, इन्होंने एक फंजाई को सेपरेट किंगडम दिया, या फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में डिवाइड किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो है जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था, पहला था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या था, कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या थे, यूकैरियोटिक थे। इस बेस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दूसरा क्राइटेरिया था। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, कुछ एनिमल जो ऑटोट्रॉफिक थे उनको अलग रखा, कुछ जो एनिमल थे हेटरोट्रॉफिक थे उनको अलग रखा। ये भी जो था इनके क्लासिफिकेशन का दूसरा मेन क्राइटेरिया था। तीसरी अगर हम बात करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब है बॉडी से। थैलस बॉडी का मतलब क्या है कि इनमें जो है अगर मल्टीसेलर है कि यूनिसेलर है, ये भी बेस था, लेकिन इस पे कुछ जो है डिमेरिट्स भी निकली। क्या थी अभी हम पढ़ते हैं। एक और था रिप्रोडक्शन, इनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। इस बेस पे भी जो है उन्होंने ये 4 किंगडम को क्लासीफाई किया। और लास्ट में जो था वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कौन से कैरेक्टर एंशिएंट टाइप के थे जो उसको जो है अपने पेरेंट्स से मिले थे, तो वो सारे जो पहले पाए जाते थे, तो वो सारे कैरेक्टर के बेस पे भी जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो हम कुछ पॉइंट देखते हैं इसके। क्या पहला देखिएगा, आर.एस. व्हिटेकर ने किसको क्रिएट किया था, तो हम कह सकते हैं ही क्रिएटेड फंजाई एज सेपरेट किंगडम। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्राइटेरिया क्या है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय व्हिटेकर कौन कौन से है। पहला देखिएगा, इसमें हम एक एक करके सब पढ़ते हैं। पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, चौथा क्या है, रिप्रोडक्शन, और पांचवा क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 क्राइटेरिया है और इसी बेस पे जो है उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। कौन कौन से, पहला सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो देखिए ये थे इसके क्राइटेरिया। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे मेरिट्स भी थी और बहुत सारे डिमेरिट्स भी निकली। तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बेस पे जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया।
यूग्लिना को प्रोटिस्टा में रखा, फंजाई को का जो है एक अलग किंगडम बनाया। इसके अलावा इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो किस पे बेस्ड था, सेल स्ट्रक्चर पे था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब वाटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे था, रिप्रोडक्शन पे था। रिप्रोडक्शन का मतलब कि कौन से ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल करते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल होता है, उस बेस पे भी उन्होंने क्लासीफाई किया। उस बेस पे जो है उन्होंने अलग अलग जो है एनिमल को अलग अलग किंगडम में रखा, जो भी 5 किंगडम था, और भी सारे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे भी उन्होंने किया था। इस तरह से उन्होंने जो है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये सभी चीज़ें क्या थी, उनकी मेरिट्स थी, उनकी अच्छाइयाँ थी, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे डिमेरिट्स भी निकले। इनके किंगडम में भी डिमेरिट्स निकला, और उस डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या था। जो एनिमल प्रोटोजोआ था, उस एनिमल प्रोटोजोआ में जो है यूनिसेलुलर के बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को रखा, लेकिन अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें उस बेस पे अगर हम देखें तो उस बेस पे वो चीज़ सही नहीं था, क्योंकि जो यूग्लिना था, यूग्लिना में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन होता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर है। तो उसको कहाँ रखा गया, उसको प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन ये डिमेरिट्स निकला कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। इसके अलावा ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट एक फंगस है, और उसको एक किंगडम में रखा गया, फंगस किंगडम में। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वो जो था वो यूनिसेलुलर था, तो उसको कहाँ रखना चाहिए था, प्रोटोजोआ में, क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर जो है या प्रोटिस्टा के अंदर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया था या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया था, लेकिन वहाँ जो है इसको नहीं रखा गया। तो ये भी इसकी क्या निकली, डिमेरिट्स। इसी तरह से 2 एल्गी थे, एक क्लोरेला और एक क्लेमाइडोमोनास। ये दोनों एल्गी हैं। तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो हैं ये एक यूनिसेलुलर एल्गा है, और इनको रखा गया था एल्गी में, प्लांटी, और एल्गी को कहाँ रखा गया, प्लांटी के अंदर। जबकि यूनिसेलुलर को के लिए जो है एक अलग किंगडम बनाया गया जिसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा। तो इनको प्रोटिस्टा में रखना चाहिए था, लेकिन इनको कहाँ रखा गया, प्लांटी के अंदर। प्लांटी में कहाँ, एल्गी में। तो ये भी क्या थी, इनके डिमेरिट्स थी। और इसके साथ साथ जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो वायरस या वायराइड को जो है इंक्लूड नहीं किया था, या उसको अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी प्लेस नहीं दिया था। तो ये भी क्या थी, इसकी एक डिमेरिट्स थी। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके कुछ डिमेरिट्स थी और जिसके कुछ मेरिट्स थी। अब उसको जो है सही करने के लिए, अच्छा इसमें कुछ और भी चीज़ें थी। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मोनेरा था, उस मोनेरा में 2 तरह के जो थे ऑर्गेनिज्म थे, एक आर्कीबैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया को क्या किया गया, उन्होंने उसको क्या किया, उसको जो है जब एक नया किंगडम बना, मतलब जो इसमें जो डिमेरिट्स थी उसको सही करने के लिए एक नए किंगडम को बनाया गया फिर से, जिसको कहा गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अभी तक इतना ही दिया गया है, और जिसको देने वाले साइंटिस्ट थे कार्लूज। तो कार्लूज ने जो जब दिया ये किंगडम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसमें जो है मोनेरा से आर्की बैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को अलग अलग किंगडम में सेपरेट कर दिया, और यहीं से आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जो 6 किंगडम थे, कार्लूज ने उस 6 किंगडम को जो है 3 डोमेन में जो है क्या किया था, रखा था। तो क्या क्या था देखते हैं हम। लास्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया, कार्लूज। कब दिया था, 1990 में जो है इसको दिया था। और ये जो थे कार्लूज थे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, या हम ऐसे कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब क्या है कि जो माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करता है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं,
जैसे जो भी बैक्टीरिया है, वायरस, इसकी जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो उन्होंने जो है यहाँ पे एक टर्म दिया था डोमेन सिस्टम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम is also named as, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डोमेन सिस्टम। तो ये जो 6 किंगडम सिस्टम था इसको एक और नाम से जाना गया, इसको क्या कहा गया, 3 डोमेन सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो 6 किंगडम इन्होंने दिया था उस 6 किंगडम को जो है इस 3 डोमेन सिस्टम में उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया गया था। अब ये डोमेन सिस्टम था क्या, या कौन कौन से 6 किंगडम थे? तो इन्होंने क्या किया, मोनेरा को जो है डिवाइड कर दिया किसमें, 2 डोमेन सिस्टम में। देखिए हम ऐसा कह सकते हैं, मोनेरा डिवाइड्स इनटू 2 डोमेन सिस्टम। कौन कौन सा था? ये है मोनेरा पहला जो है, ये दूसरा, इसको कहा गया क्या, आर्की बैक्टीरिया, और इसको कहा गया क्या, यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिएगा, एक जो था आर्की बैक्टीरिया और एक क्या था, यू बैक्टीरिया। तो ये 2 तरह के जो है किंगडम बनाए उन्होंने, और इसमें 3 तरह के जो है डोमेन सिस्टम बनाए, और इस 3 डोमेन सिस्टम में जो है इन सबको इंक्लूड किया। अच्छा, वो 3 डोमेन सिस्टम था क्या, अगर हम इसकी बात करें, देखिएगा जो 3 डोमेन सिस्टम था वो क्या क्या था। डोमेन सिस्टम, तो फर्स्ट जो डोमेन सिस्टम था वो था आर्किया। सेकेंड जो था उन्होंने नाम दिया था बैक्टीरिया, और थर्ड जो था उन्होंने नाम दिया था यूकैरिया। देखिएगा बहुत ही अच्छा है, कार्ल लूज ने जो है 3 डोमेन दिया, 3 डोमेन दिया, फर्स्ट आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। और इसी 3 डोमेन सिस्टम में जो है जो 6 किंगडम थे, 6 किंगडम क्या था, जो मोनेरा किंगडम था, उस मोनेरा किंगडम जिसको जो है उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक क्या था, यू बैक्टीरिया। तो इसमें जो आर्की बैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया, ये जो दो था, इसको अलग किंगडम बनाया। तो जो आर्किया था, जो डोमेन आर्किया था, इसको डोमेन आर्किया कहा गया फर्स्ट, और ये सेकेंड डोमेन बैक्टीरिया था, और ये डोमेन यूकैरिया था। तो जो डोमेन आर्किया था उसके अंदर मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड किया गया था, एक आर्की बैक्टीरिया और एक क्या था, यू बैक्टीरिया। तो इस आर्किया के अंदर, डोमेन आर्किया के अंदर एक किंगडम को इंक्लूड किया गया, और उस किंगडम को नाम दिया गया क्या, इसके अंदर एक किंगडम रखा गया जिसको नाम दिया गया क्या, आर्की बैक्टीरिया। मतलब इस डोमेन आर्किया में एक किंगडम इंक्लूड किया गया जिसको आर्की बैक्टीरिया नाम दिया गया। या हम ऐसे कह सकते हैं, इस आर्किया के अंदर किस तरह के किंगडम को रखा गया, या किस तरह के ऑर्गेनिज्म वाले किंगडम को रखा गया, तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, मतलब ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये किस नेचर का होता है, प्रोकैरियोटिक। तो ये इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए थे आर्किया डोमेन के अंदर या किंगडम आर्की बैक्टीरिया के अंदर, वो कैसे थे, प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो दूसरा जो डोमेन था बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अंदर क्या, अच्छा इसके अलावा
आर्की बैक्टीरिया में किस किस तरह के एनिमल्स आते हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एनिमल हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 तरह के एनिमल हैं, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया। दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं हेलोफिल्स। तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। तो ये 3 तरह के हैं। मतलब आर्की बैक्टीरिया में जो जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो 3 ऑर्गेनिज्म है, एक मेथेनोजन, एक हेलोफिल्स, एक थर्मोएसिडोफिल्स। ये भी एक तरह के बैक्टीरिया हैं, लेकिन इनका जो सेल वॉल कुछ अलग होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे आर्की बैक्टीरिया होते क्या हैं। तो जो 6 किंगडम दिया और उस 6 किंगडम में जो 5 किंगडम थे, वो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो आर.एस. विटेकर ने दिया था, जो था क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो कार्लोज ने क्या किया, जो मोनेरा था उस मोनेरा के अंदर जो इंक्लूड थे ऑर्गेनिज्म आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसको जो है अलग किंगडम बना दिया। और इसके साथ साथ जो 6 किंगडम का उसको 3 डोमेन सिस्टम में डिवाइड किया। 3 डोमेन में कौन कौन से डोमेन थे, एक आर्किया, एक बैक्टीरिया और एक क्या था, यूकैरिया। तो जो मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया डिवाइड किया था, उस आर्की बैक्टीरिया को कहाँ रखा, आर्किया के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया जो था, उस बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने किसको रखा, यू बैक्टीरिया को। इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया किसको, किंगडम यू बैक्टीरिया। अच्छा, ये भी कैसा था, ये भी था प्रोकैरियोटिक। ये भी प्रोकैरियोटिक नेचर का था। इसके अलावा इनकी खास बात क्या थी कि इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल पाए जाते थे वो लैक जो थे वो मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं थे। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होता था, जो सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ, या ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो चारों तरफ से जो है मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते थे, वो ऐसे सेल ऑर्गेनेल इनके अंदर नहीं होते थे। या हम ऐसे कह सकते हैं एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें जो थी इसके अंदर नहीं होती थी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा गया, किंगडम यू बैक्टीरिया। और किंगडम यू बैक्टीरिया को कहाँ इंक्लूड किया गया, डोमेन बैक्टीरिया में। फिर तीसरा जो था डोमेन था जिसको यूकैरिया कहा गया। तो जो मोनेरा को डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उन दोनों किंगडम को जो है आर्किया डोमेन में रखा गया और बैक्टीरिया में रखा गया। फिर तीसरा जो डोमेन था यूकैरिया, बाकी जो किंगडम बचते थे, बाकी जो आपके 4 किंगडम थे, कौन कौन से, मोनेरा को छोड़ के, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, इन सबको कहाँ रखा गया, यूकैरिया के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें कौन कौन से एनिमल इंक्लूड थे, अगर हम इसकी बात करें, या कौन कौन से किंगडम थे। तो इसमें पहला जो किंगडम था वो कौन सा था, देखिएगा, प्रोटिस्टा। इसमें इंक्लूड किया गया डोमेन में प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा क्या था, एनिमेलिया। और ख़ास बात क्या थी, ये सभी जो किंगडम थे, ये सभी किंगडम कैसे थे, यूकैरियोटिक। तो इस तरह से जो है इनको जो है क्लासिफाई किया गया, 3 डोमेन सिस्टम को दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं तो इन सब में जो था, ये 3 डोमेन दिया गया था, जिसमें 3 डोमेन में कौन कौन से थे, एक आर्किया था, ये बैक्टीरिया था, और क्या था, यू बैक्टीरिया। ये 3 डोमेन थे। तो पहले डोमेन आर्किया में जो है एक किंगडम को इंक्लूड किया गया, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा जो डोमेन था बैक्टीरिया, उसमें एक नए किंगडम को इंक्लूड किया गया था, यू बैक्टीरिया। तो पहला किंगडम ये, फर्स्ट किंगडम ये, और सेकेंड किंगडम ये। फिर जो था तीसरा जो डोमेन था यूकैरिया, उसमें 4 किंगडम को इंक्लूड किया गया, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां।
और इस तरह से जो टोटल किंगडम दिए गए वो कितने थे 6, और इसी को नाम दिया गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो डोमेन सिस्टम था ये किस बेस पे, या जो डोमेन 3 डोमेन सिस्टम दिया गया ये किस बेस पे दिया गया, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए सीक्वेंस कैसा है इस बेस पे, या न्यूक्लिक एसिड का जो हाइब्रिडाइजेशन है उस बेस पे, इस 2 बेस पे जो है इस डोमेन सिस्टम को दिया गया। तो पहला था क्या, पहला जो बेस था वो क्या था, डीएनए सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंसिंग, और दूसरा था न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 2 बेस थे और इसी बेस पे जो है ये 3 डोमेन दिया गया। पहला डोमेन आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा क्या था यूकैरिया। तो इस तरह से ये जो फुल टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है सेकंड, इसका ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम जो है अगली वीडियो में मिलेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे और पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। मोनेरा में बैक्टीरिया इंक्लूड किया गया, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बायोलॉजी में सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, और जो है जितने भी वीडियो आपको डाले जाते हैं हर वीडियो को जो है लाइन से देखिए, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो आज जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।